प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की नवी कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है मंत्री। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि असलम ने बकुल को बताया था कि अनाथ बच्चों के लिए हर साल सरकारी मिल से कई थान कपड़ा यहाँ आता है, पर तुरंत ही पिछले दरवाजे से मैनेजर और गुलाटी जी के घर चला जाता है। बकुल का मन नफरत और क्रोध से भर उठा। गुलाटी जी की छड़ी अबोध बच्चों पर प्रायः बरस पड़ती। अब आगे। बच्चों, एक दिन सुबह चपरासी धन सिंह सभी लड़कों को एक एक जोड़ा नया कुर्ता पजामा पकड़ाने लगा तो बकुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से असलम की ओर देखा। असलम ने कहा, आज जरूर कोई नेता आने वाला होगा, तभी ये सब दिखावा किया जा रहा है। तभी गुलाटी जी वहां आए और ऊंचे स्वर में बोले, लड़कों, कल सुबह समाज कल्याण विभाग के एक अफसर हमारा आश्रम देखने आ रहे हैं। तुम लोग अपने बिस्तर आदि को ठीक ठाक रखना, धुले कपड़े पहनना और मंत्री जी कुछ भी पूछें तो आश्रम के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। मंत्री जी यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। छड़ी हिलाते हुए गुलाटी जी चले गए तो असलम मुस्कुरा कर बोला, सुन लिया गुलाटी जी का ऐलान। बकुल रात भर ठीक से सो नहीं सका। अगले दिन नियत समय पर मंत्री दिनकर जी आए। उनके पीछे पीछे कारों की एक लंबी कतार भी आश्रम में आई। बच्चों ने स्वागत गीत गाकर उनके गले में हार डाला। मैनेजर और गुलाटी जी उनकी मक्खनबाजी में लगे थे। सामने के मैदान में एकत्र बच्चों के सामने दिनकर जी ने बड़ा ओजपूर्ण भाषण दिया। कई पंक्तियां तो बकुल के दिल को छू गईं। वह कह रहे थे, बच्चों, तुम ही देश के भावी कर्णधार हो। कौन कहता है तुम अनाथ हो? घर में रहने वाले बच्चे के तो एक दो भाई बहन होते हैं, पर तुम लोगों को तो ढेरों भाई मिल गए हैं। इस आश्रम में 2-4 साल में जवान होकर तुम लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो जाओगे, देश की तरक्की में अपना योगदान दोगे। पिछले वर्ष हमने अपने फंड से आश्रम को पुस्तकालय, खेल सामग्री तथा अन्य सुविधाओं के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। इस वर्ष हम 2 लाख रुपए और देंगे ताकि आप लोगों का रहन सहन का स्तर और अधिक सुधर सके। इसके बाद दिनकर जी आश्रम के निरीक्षण पर चल पड़े। बकुल असलम से बोला, अगर गुलाटी जी और मैनेजर ने पुस्तकें, खेल का सामान आदि पिछले साल मिले अनुदान में खरीदा ही नहीं था तो मंत्री जी को दिखाएंगे क्या? उसका सब इंतजाम हो गया है। असलम बोला, तुमने देखा नहीं था कि कल गाड़ी में भरकर बहुत सा सामान आया था। यह सब किराए पर आया होगा और मंत्री जी के जाने के बाद वापस चला जाएगा। पिछले साल मिले अनुदान से दोनों ने एक कार खरीद ली थी। इस साल मिले पैसों का देखो क्या करते हैं। असलम की बातें बकुल के कलेजे में तीर की तरह लग रही थीं। उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी, परंतु वह आश्रम के उन छोटी उम्र के बच्चों के बारे में सोच रहा था जिन्हें अभी यहाँ 10-12 साल और गुजारने हैं। आश्रम में कितना भ्रष्टाचार फैला है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। क्या सोच रहे हो? खाना खाओ ना। असलम की बात कान में पड़ी तो बकुल चौंक गया और सामने पड़ी थाली की ओर देखा। थाली में सब्जी, रायता, रोटी, बारीक चावलों का पुलाव आदि देखकर उसने हैरानी से असलम की ओर देखा। असलम मुस्कुरा कर बोला, मंत्री जी खा रहे हैं हमारे साथ। बकुल खाने पर टूट पड़ा। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। खाना खाकर असलम और बकुल बाहर मैदान की ओर चल पड़े। वहां मंत्री जी ने फिर भाषण देना था। बकुल असलम से बोला, असलम, गुलाटी जी और मैनेजर मंत्री जी की आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्हें जो कुछ यहाँ दिखाया गया वह सब झूठ है और मंत्री जी उस झूठ को सच मानकर संतुष्ट हैं। यह तो हम सब पर अन्याय हो रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? असलम निराश स्वर में बोला। कर क्यों नहीं सकते? बकुल उत्तेजित होकर बोला, बाबा कहते थे अन्याय करना और सहना दोनों पाप है। अन्याय का विरोध करना ही चाहिए। मैं मंत्री जी को सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं, असलम ने घबरा कर कहा, ऐसी गुस्ताखी
कभी न करना, वरना बाद में गुलाटी जी मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है शिकायत। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।